स्टूडेंट्स, आज हमने जो लेक्चर हमारा लास्ट रहा था वो हमने उसमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पढ़ा था। आज हम नेट प्रॉफिट रेशो के बारे में पढ़ेंगे। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 और इसी के साथ ही नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का भी फॉर्मूला है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। इसके बाद आते हैं हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या फ़र्क होता है। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आपने अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि आपको नेट प्रॉफिट निकालने के बजाय नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालना है, देन यू हैव टू कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो आप कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से। तो उसके बाद आते हैं आपकी ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। या ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर आपके पास नहीं गिवन है तो आप निकाल भी सकते हैं उसे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। तो आपके पास दो रेशो हमने रिवाइज की, दो रेशो के हमने फॉर्मूला देख लिया। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं आपकी नेट प्रॉफिट रेशो के ऊपर। नेट प्रॉफिट रेशो में आपका जो फॉर्मूला है दैट इज, आप ये देख लेते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल दे रखा है, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,02,000, सेल्स रुपीज़ 8 लाख, नॉन ऑपरेटिंग इनकम रुपीज़ 10 लाख एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 8,000, सेल्स रुपीज़। नेक्स्ट एक और जो पार्ट दे रखा है, सेल्स रुपीज़ 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 2,40,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 80,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 40,000, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट रुपीज़ 40,000 एंड लॉस बाय फायर रुपीज़ 20,000। तो सबसे पहले हम आते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पर। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में आपका फॉर्मूला आपको पता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। तो उसका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आप ऊपर के एक पार्ट में देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट आपका 2,02,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है आपकी 10,000, उसको आपने माइनस कर दिया, डिडक्ट कर दिया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके 8,000। तो आपके पास पूरा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है 2 लाख। और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। 2 लाख इंटू अपॉन 8 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। इसके बाद आते हैं हम आपकी दूसरे पार्ट में। देखिए उसमें दे रखिए आपकी सेल्स 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 2,40,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 80,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 40,000, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 40,000 एंड लॉस बाय फायर 20,000। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस करेंगे जो आपके 80,000 रुपीज़ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस माइनस करेंगे 40,000 है, और जो आपकी तो आपके पास क्या जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्योंकि अब इसमें हम इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी पहले भी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आपकी डिडक्ट होनी चाहिए, पर हम उसको वापस से डिडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें सीधा ही पहले ही ग्रॉस प्रॉफिट से नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकाली है। उसके बाद आते हैं हम आपकी ऑपरेटिंग रेशो पर। ऑपरेटिंग रेशो का जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया वही फॉर्मूला है इसका। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। सेल्स 9,40,000, सेल्स रिटर्न 40,000, कॉस्ट ऑफ नेट गुड सोल्ड 6,60,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 60,000। उसके बाद आते हैं इसका फॉर्मूला देखते हैं। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पर दे रखी है जो कि है 6,60,000 और प्लस करेंगे आप उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि हैं आपके 60,000 रुपीज़। उसके बाद आते हैं आपकी नेट सेल्स में। तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करना पड़ेगा, 9,40,000 माइनस 40,000 इंटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 80%। तो इसी तरह से आपकी ऑपरेटिंग रेशो हो जाएगी। तो इसके बाद हम देख लेते हैं आपके एक्सपेंसेस रेशो। तो एक्सपेंसेस रेशो में आपकी सबसे पहले आती है एक्सपेंसेस रेशो में सबसे पहले आती है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशो। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशो इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशो इज इक्वल टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। तो आपके किसी तरह की भी एक्सपेंसेस रेशो आपको निकालनी हो उसको आपको अपॉन में रखना है, डिवाइड में नेट सेल्स इंटू 100 करना है। इसी के साथ आते हैं आपके सेकंड जो मेन कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है दैट इज़ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जिसमें सबसे पहले आता है आपका रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड्स और शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट। उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड्स इंटू 100। और सेकेंड फॉर्मूला है दैट इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, जिसे आप कह सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज़ कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स फंड। तो नेट प्रॉफिट अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इंटू 100। और शेयर होल्डर फंड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। और
यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट जो आपके अपॉन में दे रखा है दैट मीन्स नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। तो इसी की तरह एक और आपका फॉर्मूला आता है दैट इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। तो उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन पेड अप इक्विटी कैपिटल इंटू 100। और इसमें एक तीसरा फॉर्मूला है दैट इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें आपकी दो तरह की कैपिटल एम्प्लॉयड होती है दैट इज़ ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स इंटू 100। यहाँ पर टोटल एसेट्स से आपका मीनिंग है टोटल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, बट फिक्स्ड एसेट्स आर इग्नोर्ड। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं आपकी एक और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। दैट इज उसका फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो यहाँ नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड से थोड़ा चेंज हो जाएगा दैट इज टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, या आप एक और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग बोथ प्रेफरेंस एंड इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। और इसी के साथ है आपका एक और फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का दैट इज़ अर्निंग पर शेयर, जिसे आप EPS के नाम से जानते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो इसी के साथ हम इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं आपके। सबसे पहले हम एक्सपेंसेस रेशो के लिए देख लेते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम्पल दे रखा है ये 2 स्टॉक 35,000 रुपीज़, 2 परचेजेस 2,25,000, बाय सेल्स 4 लाख एंड बाय स्टॉक एट द एंड मीन्स क्लोजिंग स्टॉक आपका दे रखा है 50,000। इसके बाद दे रखी है वेजेस 6,000, ग्रॉस प्रॉफिट 1,84,000 और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 10,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 14,000, लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड 10,000 एंड नेट प्रॉफिट इज 1,50,000। और यहाँ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन दे रखा है 1,84,000। तो इन्हें कितनी रेशोज निकालने को कहा है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो एंड एक्सपेंसेस रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आपके गिवन भी है क्वेश्चन में, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आपका दे रखा है दैट इज 1,84,000 डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स आपकी दे रखी है यहाँ पर, सेल्स हैं 4 लाख रुपीज़। तो आप सेल्स से डिवाइड करेंगे 1,84,000 ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, 1,84,000 अपॉन 4 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 46%। उसके बाद आते हैं नेट प्रॉफिट रेशो पर। तो नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 दैट इज 37.5% आपका। उसके बाद आते हैं आपके नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पर। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो हमें पता है कैसे निकालना है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इस कैटेगरी में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज ओनली द लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट दैट इज 10,000 रुपीज़। आप उसको वापस से ऐड बैक करेंगे तो 1,50,000 प्लस 10,000 1,60,000, तो 1,60,000 डिवाइड बाई सेल्स 4 लाख इंटू 100 40%। ऑपरेटिंग रेशो में आपका दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी कैसे आएगी, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस ग्रॉस सेल्स आपकी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी दैट इज़ 4 लाख रुपीज़ और आपका ग्रॉस प्रॉफिट गिवन था 1,84,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आप इनको डिडक्ट करेंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम निकालेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस ही लेंगे आप इसमें। तो आपका ये आ जाएगा 24,000। तो ऑपरेटिंग रेशो निकालने के लिए आपको यही करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस सेल्स अपॉन सेल्स इंटू 100। तो आपका आंसर आ रहा है 60%। एक्सपेंसेस रेशो निकालेंगे, जैसे मैंने आपको कहा अलग अलग एक्सपेंसेस को आपको सेल्स से अपॉन में निकालना है इंटू 100 करके। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का निकलेगा जो आपके 10,000 थे डिवाइडेड बाई सेल्स 4 लाख इंटू 100। और इसी तरह से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का निकलेगा दैट इज़ 14,000 अपॉन 4 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 3.5%। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। फिर आपको जो मैंने आज फॉर्मूला बताए हैं आपके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ के, वो आप रिवाइज करिएगा और इसके क्वेश्चंस ट्राई करिएगा। थैंक यू सो मच।